एक बार की बात है, परीलोक में एक सुंदर, शांत और अद्भुत जगह थी जिसे पारिजात वन कहा जाता था। ये वन चमत्कारी फूलों, हरी भरी वादियों और मीठे जल के झरनों से भरपूर था। वहाँ की सबसे खास बात थी एक जादुई मोर। कहते हैं, जो भी इस मोर की सच्चे दिल से सेवा करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन इस मोर को पाना आसान नहीं था। परियों की रानी ने यह मोर पारिजात वन की गहराई में छुपा रखा था। वहां पहुंचने के लिए न केवल साहस बल्कि सच्चे दिल और करुणा की भी आवश्यकता थी। प्रारंभिक संघर्ष पारिजात वन से कुछ दूर एक छोटे से राज्य में नंदिनी नाम की एक बहादुर और दयालु लड़की रहती थी। उसकी माँ कई साल पहले बीमार होकर स्वर्ग सिधार गई थीं और उसके पिता राजा वीरेंद्र अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त रहते कि नंदिनी अकेली पड़ जाती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सकारात्मकता और दूसरों की मदद करने की उसकी आदत। एक दिन राज्य में एक गंभीर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, झरने सूख गए और लोग भूख से तड़पने लगे। नंदिनी का दिल द्रवित हो गया। वह सोचने लगी, कहीं तो कोई उपाय होगा जिससे मैं अपने राज्य को बचा सकूं। उसी रात जब नंदिनी उदास मन से अपने बगीचे में टहल रही थी, तभी एक सुनहरी रोशनी उसकी आंखों के सामने चमकी। उस रोशनी में एक छोटी परी प्रकट हुई। परी ने कहा, नंदिनी, तुम्हारा दिल इतना दयालु है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परीलोक के पारिजात वन में एक जादुई मोर है। अगर तुम उसे पा सको तो वह तुम्हारी सभी समस्याओं का हल कर सकता है। लेकिन याद रखो, यह यात्रा कठिनाइयों और परीक्षाओं से भरी होगी। क्या तुम तैयार हो? नंदिनी ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। वह अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। पहली परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। अगले दिन सुबह सुबह नंदिनी ने अपनी यात्रा शुरू की। वह चलती गई जब तक कि वह पारिजात वन के प्रवेश द्वार पर नहीं पहुंच गई। वहां एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। जैसे ही उसने वृक्ष के पास कदम रखा, एक गहरी आवाज गूंजी, यदि तुम्हें आगे जाना है तो पहले यह सिद्ध करो कि तुम धैर्यवान हो। वृक्ष के नीचे एक छोटी सी झील थी जिसमें एक कछुआ तैर रहा था। वृक्ष ने कहा, इस कछुए को झील के दूसरे छोर तक पहुंचाओ, लेकिन ध्यान रखना यह बहुत धीमा चलता है। नंदिनी ने कछुए को अपने हाथ में उठाने की सोची, लेकिन वृक्ष ने मना कर दिया। तुम इसे उसकी रफ्तार से ही ले जा सकती हो, वृक्ष ने कहा। नंदिनी ने धैर्यपूर्वक कछुए के साथ साथ चलना शुरू किया। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। आखिरकार कछुआ झील के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वृक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने धैर्य की परीक्षा पास कर ली, आगे बढ़ो। दूसरी परीक्षा, करुणा की परीक्षा। अब नंदिनी एक सुंदर फूलों के बगीचे में पहुंची। वहां एक घायल चिड़िया तड़प रही थी। चिड़िया ने कहा, नंदिनी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरा एक पंख टूट गया है, मैं उड़ नहीं सकती। नंदिनी ने बिना देर किए अपनी दुपट्टे की एक पट्टी फाड़कर चिड़िया के पंख को बांध दिया। फिर उसने चिड़िया को दाना खिलाया और उसके आराम करने के लिए एक नरम घोंसला बनाया। कुछ देर बाद चिड़िया उभर गई और उड़ने लगी। उड़ते उड़ते उसने कहा, तुम्हारी करुणा ने तुम्हें यह परीक्षा पास करवाई है, आगे बढ़ो। तीसरी परीक्षा, सत्य की परीक्षा। नंदिनी जब वन के और भीतर गई तो उसे एक चमचमाते पत्थर की गुफा मिली। गुफा के द्वार पर एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने कहा, नंदिनी, यदि तुम जादुई मोड़ तक पहुंचना चाहती हो तो सच का पालन करो। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता छोटा और आसान है, लेकिन वह झूठ की राह है। दूसरा रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन वह सत्य की राह है। तुम क्या चुनोगी? नंदिनी ने बिना झिझक लंबा और कठिन रास्ता चुना। उसने सोचा, मैंने अपने राज्य को बचाने का वचन दिया है, मैं किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा नहीं लूंगी। लंबे रास्ते पर चलते हुए नंदिनी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी तूफान आया, कभी रास्ते में कांटे बिछे थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार वह सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच गई। मोर का प्रकट होना। जब नंदिनी ने सत्य की राह पर विजय प्राप्त की तो अचानक आकाश में इंद्रधनुषी रोशनी छा गई। एक भव्य मोर उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी पूंछ में 7 रंगों की किरणें चमक रही थीं। मोर ने कहा, नंदिनी, तुमने धैर्य, करुणा और सत्य की तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लीं।
अब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। नंदिनी ने विनम्रतापूर्वक कहा, मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरे राज्य से अकाल समाप्त हो जाए, लोग खुशहाल हों और हमारा राज्य फिर से हरा भरा बन जाए। मोर ने अपनी पूंछ फैलाई और एक चमकीली रोशनी चारों ओर फैल गई। उस रोशनी के साथ ही नंदिनी के राज्य में वर्षा होने लगी। सूखे खेत लहलहाने लगे, झरने फिर से बहने लगे और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। अंत में विजय नंदिनी ने मोर का धन्यवाद किया और अपने राज्य लौट आई। पूरे राज्य में उसकी जय जयकार होने लगी। राजा वीरेंद्र ने गर्व से अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, नंदिनी, तुमने जो साहस, करुणा और सत्य का परिचय दिया वह अद्वितीय है। तुम सचमुच इस राज्य की रक्षक हो। उस दिन से नंदिनी को पारिजात की रानी कहा जाने लगा। पारिजात वन का जादुई मोर अब भी वहाँ मौजूद था, लेकिन वह केवल सच्चे दिल वालों के लिए प्रकट होता था। इस प्रकार नंदिनी ने अपने राज्य को न केवल बचाया, बल्कि एक ऐसी कहानी भी रच दी जिसे सदियों तक याद किया गया। सीख: धैर्य, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता।